जय श्री राम एवरीवन। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर एक औरत है जिसने आपकी लाइफ को मतलब, और आप एक इंसान भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको डाउट है कि इंसान दुश्मन है तुम्हारा, प्रॉपर एकदम एनिमी है। तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है यहाँ पर। किसी को ना आपके एजुकेशन से बहुत प्रॉब्लम है, बड़ी जलन है कि आप ना मॉडर्न एजुकेशन की बातें करते हो, बहुत अलग अलग बातें करते हो, तो आप एकदम ट्रेडिशनल बातें करने लग जाओ। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से प्यार हो सकता है या कोई बहुत ज्यादा फॉरेन लैंग्वेज से आपका प्यार हो सकता है। तो इन सब चीजों को आप छोड़ दो और आप एकदम एकदम सही सही ट्रैक पर आ जाओ। और उसके बाद फिर आप उस चीज में भी तो बहुत सी ज्यादा, इन्होंने सोचा था कि आपको नया कुछ बनाया जाएगा, नया चीज सिखाया जाएगा, पर पता चला कि आप उसमें भी माहिर हो, उसमें भी आप एक्सपर्ट निकले। तो आप दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो और किसी को बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इंसान इस चीज में एक्सपर्ट क्यों है। ठीक है, तो आपको भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं कि तुम पहले एक बात अच्छे से समझो कि जिस इंसान के, या जो इंसान भी आपके, ये जो भी हो रहा है ना, किसी और इंसान के फायदे स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रहा है। ये जो भी वो इंसान आपको ट्रेडिशनल बनाना चाह रहा है या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाना चाह रहा है, वो इंसान के स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो रहा है। वो इंसान अपने फायदे के बारे में सोचकर, कोई अर्थ साइन हो सकता है, एरीज या टॉरस, कि आप एकदम ट्रेडिशनल से बन जाओ और आप उनकी झोली में आके गिर जाओ और बिल्कुल उनकी बातों को मानने लग जाओ, जो हो गया होगा तो बिल्कुल भी नहीं। सो गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा जो भी चीज से प्रेम है, जिस चीज से भी तुम्हारा लगाव है, तुम वो काम करो, बिल्कुल ओपनली उस काम को करो। उसमें कोई सच पाप और पुण्य का ठेका नहीं लगा पड़ा है। कुछ भी उसमें पाप आप कर नहीं रहे, कुछ भी उसमें सच पुण्य हो नहीं रहा है। अगर वो भगवान जी से मिला हुआ गिफ्ट है, या मान लो कि आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है पोएट्री का या कुछ लिखने का, तो आप क्यों उसको सप्रेस करेंगे? और उनकी फैमिली या उस इंसान को वो पसंद नहीं है, या वट एवर दैट इज, कि आपको मतलब उस तरह से नहीं जाने देना है, आपको एक बॉक्स में फिट करना है। तो यू हैव टू से इट वेरी ब्लंटली कि ये मेरा पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करके अगर आप हमको एक्सेप्ट करना चाहें तो अच्छा है, अगर आप इसको एक्सेप्ट ऐसे ना करना चाहें तो ये बहुत बुरा है। ठीक है, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके साथ पैरेलल कंपटीशन में लगी पड़ी है कि इस इंसान को जो है, मैं खुले हुए विचारों की है ना, तो उसको मैं बंद विचारों में डाल दूंगी, और बंद विचारों में है तो प्रॉपरली उसको फॉलो करेगी तो मैं भी फॉलो करने लग जाऊंगी, और जब वो ओपनली फॉलो करेगी तो मैं भी करने लग जाऊंगी। जो आप करेंगे वही काम ये औरत भी करेगी, आपको आपसे पूरा कॉम्पिटिशन है इसको। तो भगवान कह रहे हैं ना कि ऐसी औरतें जो होती हैं, इनको बताना पड़ जाता है कि इनकी असली जगह क्या है। जो माचिस की डिबिया है ना, वो आग लगाने के काम आती है। माचिस की डिबिया कहे कि नहीं, मेरे को भी पूजा करवाना है भगवान से, अपना भगवान से ही अपना पूजा करवाना है मेरे को, तो माचिस की डिबिया पे पानी डाल के उसको खत्म कर दिया जाता है। मतलब इस औरत को बताना पड़ जाएगा आपको, और बताना यही पड़ जाएगा कि आपको जो भी अपना पर्पस फॉलो करना है ना, ब्लंटली फॉलो करिए। जो भी आपको करना है अपने लाइफ में उसको ब्लंटली करो, जो आपका नेचुरल। इसको बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपना शाइन चला जाए, और जब भी आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, तो आपके जीवन में आपके स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देना, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देना। तो आप अपने पार्टनर, कोई भी है अगर ये इंसान, तो उसको साफ साफ, या कोई रिलेशनशिप में आप होंगे या कोई बॉन्डिंग ऑलरेडी चल रही है, तो उसको तोड़वा देना। उसमें साफ साफ उस इंसान को आप बोल दो कि मेरे साथ ऐसा है कि अगर कोई तीसरी औरत आकर के हमारे और तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो एक बात समझ जाना कि तुम उन पुरुषों में आते हो जो एक औरत पे टिका नहीं रहता है, और तुम जैसे पुरुषों को ज्यादा भाव दिया नहीं जाता है जीवन में। और अगर तुमको मेरे पर ही टिकना है तो मेरा ही बात मानना सुनना होगा। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो, और जो हम कह रहे हैं वो उसको मानो। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि गृहस्थी मेरे साथ बसा हुआ है और रोमांस उसके साथ चल रहा है। तो अगर आपको मेरे साथ अलाइन करके चलना है तो प्रॉपरली अलाइनमेंट पे चलिए कि ये बात है, ऐसा ऐसा बात है, फिर वहां से कटिए। और अगर आपको दोनों खेल खेलना है और किसी और इंसान को ये खेल खेलना है कि जो तुम करोगे वो मैं भी करूंगी, और आपको गैसलाइट करते रहना है, तो ये लात खाने वाला काम है। हम हमको बता रहे हैं, ये पिटने वाला काम कर रही है औरत। और इसको ना, आई एम टेलिंग यू, एक प्रेडिक्शन इसको देना ही पड़ जाएगा। अच्छा, भगवान कह रहे कि एक बात बताओ, ये काम ये कर क्यों रही है? आपसे छोटी है, आपसे नीचा है एकदम ये औरत। तो जो नीच होते हैं उनसे कौन कहता है लगने के लिए? नीच लोगों से लगता नहीं ना है कोई। तो बड़प्पन इसी में है कि इनसे लगिए मत। बस इनको यही कह दीजिए कि अब आप जैसी औरत जो है दुनिया में एक लौती एक पीस बची हुई है, और तुम जैसी औरतें बस एक ही लौती रह जाती हैं, क्योंकि तुम जैसा बनना जरूरी नहीं है। तो आप बस इतना ही कर दीजिए कि इस बात को समझ जाइए कि कचड़े से जितना दूर रहा जाए उतना ही बढ़िया है। और अपने इस पार्टनर के बारे में आप एक बात समझ जाओ
जब इस इंसान को ना प्रूव करना पड़ जाएगा कि इफ दे रियली रियली लव यू, अगर ऐसा ही बहुत प्रेम का रिश्ता है तो आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। दे शुड नो एवरीथिंग, लाइक यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट देम, कि किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ऐसा कौन सा मजबूरी है किससे बात करना पड़ेगा, या इन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, या इनको आपसे आगे कुछ एकदम क्लियर कट मांग लो हिसाब किताब। हाँ तो हाँ में रहो, ना तो ना में रहो, मेरे साथ दोगलापन नहीं चलेगा। साफ साफ बोल दो कि ये हाँ है कि ना है, और ये ना है तो ये पूरा पूरा ना होना चाहिए। ये जो ड्यूअल गेम खेलने वाला खेला है ना, वो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल बोल दो कि तुम जैसे लोग, फिर वही आपका वही उपाय है फिर। और कोई भी इनसे फिर लेन देन रखने का आवश्यकता नहीं है, फिर इनको वही उपाय है कि जब आप ना ही है तो फिर रहने दो, फिर हम अपना लाइफ देख लेंगे। दुनिया में एक ही लोग थोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर आपको अपना लाइफ जीने का पूरा फ्रीडम। पर अपने करियर पर अगर इसका असर आप पड़ने देंगे तो ये बहुत बुरा होगा। अगर इस इंसान के कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों है, इस मतलब वाई दिस लेडी इज सो स्टूपिड, लाइक ऐसा लोग अपने आप को क्या समझते हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई घर में इनके संस्कार नाम का चीज है कि नहीं है, क्या सिखाते हैं पेरेंट्स इनको। तो ये भगवान आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी स्टुपिडिटी है, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को अपने अंदर समेट लीजिए और समझ जाइए कि आपने काम किया है अपने ऊपर, तब आप ऐसे बने हैं। आपकी चीजों को कर लेने से वो इंसान आपके जैसा नहीं बन जाएगा। आपके चीजों को ले लेने से या छीन लेने से, और जो आपका पार्टनर होगा ना वो आप ही का पार्टनर होगा, और वो जो कोई भी होगा वो तभी आपके जीवन में आएगा जब आप अपने आप के रियल फॉर्म में रहेंगे। हिम्मत करो और अपना लाइफ पर्पस फॉलो करो। एंड व्हाट इज दैट? उस पर्पस का एक हिस्सा है इस पार्टनर को सपोर्ट करना, ठीक है? उस पर्पस का एक हिस्सा है कि इस पार्टनर को सपोर्ट करना, या इस पार्टनर की लाइफ में रहना, या फिर एक ऐसा इंसान बन के रहना जो कि एक योर टच इज वेरी हीलिंग। तो अपने हीलिंग टच को यूज करो फॉर बेनिफिट ऑफ योर पीपल, या देयर इज समथिंग दैट यू हैव गुड इन यू। एक पहले तो प्रॉपर गाइडलाइंस फिक्स कर लो कि आपको या तो इस इंसान के साथ रहना है या तो नहीं रहना है, या तो इसको अगर आपके साथ रहना है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर लो कि हमको ये लड़की नहीं चाहिए तुम्हारे आसपास, ना ये होश में चाहिए ना बेहोशी में चाहिए, और इसका कुछ भी नहीं चाहिए हमको इसके आसपास, हमको ऐसे लोग नहीं पसंद है। साफ साफ बोल दो। और अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन को तुम मान सको तो बढ़िया है, ना मान सको तो निकल दो मेरा लाइफ से, इसी के साथ चल जाओ। There is another person in the story। अगर कोई और इंसान, अच्छा आपको अपने लाइफ का एक कार्मिक चीज ब्रेक करना पड़ेगा कि आप हमेशा दूसरों की बात मान लेंगे, एक बहुत ज्यादा संस्कारी लुक में रहेंगे हमेशा और बहुत सबमिसिव रहेंगे ऑल द टाइम। सबमिसिव होना, संस्कारी होना और कायर होने में बड़ा अंतर होता है। एक इंसान होता है जो अपने लिए बोल सकता है, एक इंसान वो होता है जिसके लिए चार लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। ऐसे चिरकुटों से बच के रहना चाहिए। ऐसे चिरकुट वो होते हैं जो जाके मुंह छुपा के तकिया पे रो लेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो भाग, क्या कर रहा है फिर यहाँ पर। यही होता है कायर। ये चाहते हैं कि इनके लिए ना सब लोग बोले, पर मैं अपने लिए नहीं बोल पाऊंगा, तो नहीं बोल पाऊंगा तो तुम्हारे लिए कौन मर रहा है यहाँ पर। साफ साफ आपको बोलना पड़ेगा कि अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते हैं तो आपके लिए कोई नहीं बोलने वाला। इतना पॉइंट पगलाया हुआ नहीं है यहाँ पर। हर इंसान को अपने लिए बोलना सीखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग हो, और हर किसी को आपका एनर्जी चाहिए तो आप इतना बता दो कि मेरा एनर्जी इतना खैरात में नहीं मिल रहा है। कोई फ्रेंडशिप आप लोगों से नहीं करना है हमको, ऐसा मेरा टाइम वेस्ट करने का हमको शौक नहीं चढ़ा हुआ है।